हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं ले आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही मैं कोशिश करती हूँ जो भी ग्रामर उसको दी जाए ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्पना चावला के ऊपर। आपके काफ़ी दिनों से कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कल्पना चावला के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, इसीलिए आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल, इंडिया ऑन मार्च 17, 1962। ठीक है, कल्पना चावला वॉज मीन्स थी, बॉर्न मतलब जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन करनाल, करनाल में, भारत में। ठीक है, इन करनाल यानी कि करनाल में, भारत में, इंडिया में यानी कि भारत में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? ऑन मार्च 17, 1962 को। ऑन हम हमेशा डेट के साथ में लगाते हैं, जब भी हमें डेट लिखनी है तो हम ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि 17 मार्च यानी 17 मार्च को 1962 को, 1962 यानी कि 1962 को उनका जन्म हुआ था। ऑन February 1, 2003 यानी कि 1 फरवरी 2003 को शी डाइड, डाइड मतलब उनकी मृत्यु हो गई या उनकी मौत हो गई। डाइड मतलब होता है, डेड होना मतलब होता है मरना। ये डेड की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट में आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपको वर्ब याद रखनी बहुत ज़रूरी है, फॉर्म्स याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है। वर्ब की अगर वो याद होती हैं तो आपको ईजिली सेंटेंस समझ में आ जाता है कि वो किस वाले टेंस में चल रहा है। शी डाइड यानी कि उनकी मृत्यु हुई या उनकी मौत हुई। वेन मतलब जब, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। द स्पेस शटल कोलंबिया क्रैश्ड ड्यूरिंग इट्स री एंट्री टू द। ठीक है, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की, शटल यानी कि अंतरिक्ष यान, स्पेस शटल यानी कि अंतरिक्ष यान, कोलंबिया जब वो स्पेस शटल यानी कि अंतरिक्ष यान कोलंबिया जो है वो क्रैश्ड हुआ। क्रैश्ड मतलब क्या होता है? एक तरीके से क्रैश्ड की मीनिंग से आप वैसे समझे, क्रैश होना यानी किसी चीज़ का एक दूसरे से भिड़ जाना, किसी चीज़ का टकराव होना, किसी चीज़ को मतलब हम कहते हैं ना एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया कोई चीज़, तो दुर्घटनाग्रस्त हुआ जब वो। ठीक है, जो उनका स्पेस शटल कोलंबिया था वो जब घटनाग्रस्त हुआ यानी कि उसकी जब दुर्घटना हुई, ड्यूरिंग मतलब उस दौरान, इट्स यानी कि उनकी री एंट्री मतलब क्या होता है? दोबारा से जब वो एंट्री कर रही थी, पुनः जब उनकी एंट्री हो रही थी या दोबारा से जब उनकी एंट्री हो रही थी। री यानी कि दोबारा से कोई काम करना। अगर हमारा कोई भी वर्ड है, आप देखते हैं उसके आगे, जैसे यहाँ पे है एंट्री, एंट्री के आगे री एंट्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? जब वो दोबारा से हम ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, रीड भी पढ़, काफ़ी सारी बार आपने पढ़ा कि दोबारा से रीड करो या दोबारा से ये वाला काम करो। तो कई सारी जगहों पे री के बाद में डैश लगा करके एंट्री लिखा है, यानी कि री एंट्री, जब उनकी दोबारा से एंट्री हो रही थी इन द अर्थ में, यानी कि जब वो दोबारा से अर्थ पे एंट्री करने वाली थी तब। कल्पना स्टडीड एट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। कल्पना स्टडीड यानी कि कल्पना ने अपनी पढ़ाई की, यानी कि उनकी जो भी शिक्षा थी, जो भी उन्होंने अपने एजुकेशन की थी, वो कहाँ से की? एट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया, यानी कि भारत के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। एंड ग्रेजुएटेड इन 1982, और वो 1982 में ग्रेजुएट हुई। ग्रेजुएट मतलब उन्हीं स्नातक होना, स्नातक की हम कहते हैं ना, स्नातक की हमारी ये हमारी पढ़ाई है, यानी कि एक कहते हैं ना कि ये पायदान आपको मिल गया है कि आपको यहाँ तक पढ़ाई करनी है। तो स्नातक की जो उनकी पढ़ाई थी, ग्रेजुएशन की उनकी जो पढ़ाई थी, उन्होंने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से की, विद द बैचलर ऑफ साइंस इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स। ठीक है, विद मतलब साथ, द बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि साइंस की जो स्नातक की जो पढ़ाई थी, बैचलर उन्होंने साइंस में करी, इन एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कोर्स। एरोनॉटिक यानी कि वैमानिक, यानी कि एक तरह से विज्ञान के बारे में जानना, और वायुयान जो होता है उन सब चीज़ों के बारे में जानना। जो एरोनॉटिक्स होते हैं यानी कि वैमानिकी उनको हम बोलते हैं, वैमानिकी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से। कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम, यानी कि वो जो कोर्स था, वो जो पूरी की पूरी जो उनकी पढ़ाई थी वो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कोर्स की थी, यानी कि वैमानिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की। ठीक है, शी टुक हर मास्टर डिग्री इन, शी मतलब वह, टुक मीन्स ली। ठीक है, टेक होता है ना लेना, टेक मीन्स होता है लेना, टेक की ही ये सेकंड फॉर्म है। टेक मतलब लेना, और टुक यानी कि लिया था, ये पास्ट में हम बोल रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पे टुक लिखा है। ठीक है, शी टुक उन्होंने ली, हर मास्टर डिग्री अपनी मास्टर डिग्री ली, हर मतलब उनकी मास्टर डिग्री ली, इन मतलब मैं, उन्होंने जो अपनी मास्टर डिग्री है वो किस में ली? एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन 1984। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन 1908 में अपनी मास्टर डिग्री ली।
ठीक है। एरोस्पेस क्या हो गया, वही जो मैंने आपको बताया कि एरोस्पेस की जो इंजीनियरिंग होती है उन्होंने वो वहाँ से टेक्सास से करी थी 1984 में। शी फिनिश्ड हर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो इन 1988। ठीक है। शी फिनिश्ड यानी कि उन्होंने ख़त्म करी। फिनिश मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पूरा करना या कंप्लीट करना या ख़त्म करना। ठीक है। फिनिश मतलब होता है ख़त्म करना, पूरा करना। हर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में मतलब एक डॉक्टर, हम बोलते हैं कि हमने डॉक्टरेट कर ली, यानी कि उन्होंने एक डिग्री प्राप्त कर ली, उसमें उनके हाथ में एक वो चीज़ आ गई कि आपने ये चीज़ कर ली है, तो उनकी जो डॉक्टरेट थी यानी कि हर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, उन्होंने दर्शन शास्त्र की जो उनकी डिग्री थी वो कहाँ से करी, उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो इन 1988। उन्होंने 1988 में यानी कि 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को। सो देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। अगर आप चाहते हैं इसमें कोई डिटेल में वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं डिटेल में आपके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर कर दूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बट मुझे लगा कि आपके इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे लगा अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए इसीलिए मैं आपके साथ में ये शेयर करिए। अब यस टाइम आ गया 3 वर्ड्स का जिनसे आपको टेंस बनाने हैं अगर आप लोग अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्पेस। स्पेस मीन्स अंतरिक्ष। ठीक है। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। सेकेंड वर्ड है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट यानी कि स्नातक। ठीक है, स्नातक। थर्ड है फिलोसफी। फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, सेकेंड है ग्रेजुएट यानी कि स्नातक, एंड थर्ड है फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। इन तीनों वर्ड्स को लेकर के आपको पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में आप किसी में भी टेंस बना सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको भी हेल्प होगी, साथ ही साथ दूसरों को भी हेल्प होगी। अब जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं आप डिक्टेशन के वर्ड्स लिख सकते हैं। थोड़े से वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आज वाले, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी वर्ड आपके साथ में शेयर करती हूँ उसी पैराग्राफ से लिखती हूँ जिसको मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको उसको करेक्ट करने में भी ईजी रहे, ईजीली आप उसको समझ भी पाएँ। और इससे ये भी पता लगता है कि आपने जब आप पढ़ रहे हो मेरे साथ में, जब आप रीड कर रहे हो उस टाइम पर आपका कॉन्सेंट्रेट कितना है। अगर आपको स्पेलिंग आप ठीक से पढ़ पाते हो तो आपको उससे आपका कॉन्सेंट्रेट भी पता लगता है। ठीक है, कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इसके अंदर। सो फर्स्ट वर्ड है एरोनॉटिक्स, सॉरी फर्स्ट वर्ड है एरोनॉटिकल। एरोनॉटिकल, एरोनॉटिकल फर्स्ट। सेकंड है शटल, सेकंड वर्ड है शटल, एंड थर्ड वर्ड है इंजीनियरिंग। ओके, फर्स्ट वर्ड है एरोनॉटिकल, सेकंड है शटल, एंड थर्ड वर्ड है इंजीनियरिंग। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इससे आपको भी हेल्प होगी और दूसरों को भी हेल्प होगी। यस, और एक और भी चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर डिटेल में वीडियो आप चाहते हैं या किसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपको इनके बारे में जानना है, आप मुझे कमेंट करके पूछ